वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। हम आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, हाई लेवल क्वेश्चन का। आज का पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन टू स्लोअर ट्रेन 9:7। लेंथ ऑफ two trains is 120 meter and 180 meter respectively. If both trains increase their respective speed by 25%, then cross each other in 36 seconds running in same direction. Then find in what time both trains cross each other running in opposite direction with their usual speed. स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया है एक फास्टर ट्रेन है एंड एक स्लोअर ट्रेन है। इनका स्पीड दिया है 9:7। देन लेंथ ऑफ टू ट्रेन, एक की 120 है, दूसरे की 180 है रिस्पेक्टिवली। मतलब फास्टर की 120 है एंड स्लोअर की 180 मीटर है। Then if both train increase their speed, their respective speed by 25%, then cross each other in 36 seconds running in same direction. अगर दोनों ने अपनी स्पीड 25% से बढ़ाई और वो सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो 36 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्रॉस ईच अदर 36 सेकेंड सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कितना टाइम लगेगा अगर वो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं विद देयर यूजुअल स्पीड। पहले तो यहाँ पे एक की स्पीड 9x, एक की 7x। अब यहाँ पे 25% फास्टर ट्रेन इंक्रीज़ की एंड स्लोअर ट्रेन 25% इंक्रीज़ की। हम ऐसे डायरेक्ट भी नहीं कर सकते 25% इंक्रीज़। उससे अच्छा इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे सेम डायरेक्शन बोला है। सेम डायरेक्शन में स्पीड की माइनस होती है। मतलब यहाँ पे 9x - 7x 2x। ओके, तो इस 2x को भी आप डायरेक्ट 25% से बढ़ा सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। 25% 2x का होता है 0.5। तो यहाँ पे 2.5 इनकी स्पीड होगी जब वो सेम डायरेक्शन जाएंगे। इनकी लेंथ है एक की 120, एक की 180, मतलब टोटल 300 मीटर लेंथ है। सेम डायरेक्शन स्पीड की माइनस होने के बाद करने के बाद उनका 25% मैंने बढ़ाई 2.5x और टाइम कितना लग रहा है वहाँ पे 36 सेकेंड। तो यहाँ से हमें दोनों की स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पॉइंट कट होने के बाद ऊपर 0 बढ़ेगा। ट्वेंटी 4 ज़ा 4 3 ज़ा 4 10 ज़ा। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आई 10/3 देन इसके बाद आगे बोला है फाइनल जो आंसर हमें निकालना है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो यहाँ पे भी उन दोनों की लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन मतलब 300 उनकी लेंथ है। अपोजिट डायरेक्शन विद यूजुअल स्पीड से बोला है। उनकी यूजुअल स्पीड है फास्टर की 9x है एंड स्लोअर की 7x है। देन इसमें पुट करने के बाद हमें उनकी यूजुअल स्पीड मिल जाएगी और वो अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए स्पीड की एडिशन होगी वहाँ पे। 9x x वैल्यू पुट करने के बाद वहाँ पे आएगा 90/3 एंड 7x में x की वैल्यू पुट करने के बाद वहाँ पे आएगा 70/3 और ये सेम अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है इसलिए स्पीड की होगी यहाँ पे एडिशन। तो यहाँ पे आएगा 160/3, ये उनका रिलेटिव स्पीड होगा अपोजिट डायरेक्शन। देन 300 ये डिस्टेंस है, नीचे स्पीड है। ओके, देन यहाँ पे
10 45/8 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल आंसर होगा। इतना टाइम लगेगा उनको अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन जाते हुए, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए उनको 45/8 मीटर पर सेकेंड, इतना, सॉरी ये टाइम है सेकेंड, इतना टाइम लगेगा उनको 45/8 सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी 1440। 2 पॉइंट ए एंड बी, उनके बीच डिस्टेंस है 1440। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, सेम टाइम अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी। एक कार ने यहाँ से स्टार्ट किया और सेम टाइम दूसरी कार ने पॉइंट बी से स्टार्ट किया। आफ्टर मीट आफ्टर 5 hours एट पॉइंट एक्स, यहाँ पे कभी तो पॉइंट एक्स होगा, वहाँ पे वो उन्होंने मीट किया आफ्टर 5 hours। स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी, जो कार यहाँ पॉइंट बी से स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड 3 times ऑफ दैट ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। मतलब यहाँ पे जो कार स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड 3 टाइम है जो कार पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है उससे। मतलब यहाँ पे अगर स्पीड ए होगी तो यहाँ पे स्पीड होगा 3a। ओके, जो कार पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड ट्रिपल है किससे, जो कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है उससे। ओके, तो यहाँ पे फाइनली हमें पूछा है कि देन फाइंड इन व्हाट टाइम फास्टर कार कैन कवर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू एक्स। तो जो फास्टर कार है, मतलब ये जो कार पॉइंट बी से स्टार्ट होती है वो एक्स तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगा, ये पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता है पॉइंट ए और बी के बीच का 1440। ओके, और वो अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, इसलिए यहाँ पे स्पीड की एडिशन होगी। तो यहाँ पे स्पीड होगा 4a और यहाँ पे उनको मीट करने में लग रहे 5 hours। यहाँ से हमें ये सॉल्व करने के बाद उनकी स्पीड मिल जाएगी हमें इंडिविजुअल। 5 1 जा 5 2 जा 4 कैरी, 5 8 जा 5 8 जा 4 7 जा 2 जा a = 72। मतलब जो यहाँ पे जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और जो सेकेंड है उसकी 72 3 जा और 216 किलोमीटर पर आवर। ओके, और यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड इन व्हाट टाइम फास्टर कार कैन कवर डिस्टेंस बिटवीन ए टू एक्स। ओके, इतना डिस्टेंस कवर करने में फास्टर कार को कितना टाइम लगा होगा। तो पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें, ए से लेके एक्स तक डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे दोनों साथ में यहाँ से एक ने ए से दूसरे ने बी से स्टार्ट किया था और एक्स पे एक जगह वो मिले थे। मतलब यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर से ए से पहली कार ने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो उसको 5 hours लगे होंगे यहाँ तक आने में, क्योंकि यहाँ दोनों मिले थे। ओके, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा कि ए टू एक्स कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे 72 × 5 किया तो हमें ए टू एक्स का डिस्टेंस मिल जाएगा।
ओके, देन ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड पता है हमें फास्टर कार का 216, देन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे टाइम हमें मिल जाएगा फास्टर कार को a to x कितना टाइम लगता है। 18 1 जा 18 2 जा 18 4 जा 18 3 जा 5/3 r ये टाइम लग रहा है। मतलब यहाँ पे इंटू 60 किया तो यहाँ पे 5 r 20 मिनट, 5 r 20 मिनट का टाइम लग रहा है a to x फास्टर कार को कवर करने में। a to x डिस्टेंस फास्टर कार को कवर करने में 5 r 20 मिनट लग रहे हैं फाइनली यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन ट्रैवल सम जर्नी ऑन कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड सम जर्नी ऑन साइकिल विथ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। इन रिटर्न जर्नी ही कम इन ट्रेन विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, टेक इक्वल टाइम इन बोथ साइड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार साइकिल ट्रेन। ओके, मैन ट्रैवल सम जर्नी ऑन कार स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। जब कार से कुछ पार्ट उसने कवर किया तो वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी कार की। देन उसके बाद कुछ जर्नी उसने साइकिल से की, स्पीड थी तब 4 किलोमीटर पर आवर। ये जाते वक्त उसने दो पार्ट में दो स्पीड से, मतलब एक बार वो कार से गया, देन साइकिल से गया जाते वक्त, और आते वक्त वो कांस्टेंट मतलब एक ही स्पीड से आया, वो ट्रेन से आया 20 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन की स्पीड थी। जाते हुए वो कार से एंड साइकिल से गया और आते हुए वो बस ट्रेन से आया, और जाते वक्त जितना टाइम लगा कार से एंड साइकिल से उतना ही टाइम उसको ट्रेन से वापस आने में लगा। तो यहाँ पे पूछा है कि उस मैन ने कार से, साइकिल से और ट्रेन से किस रेशो में डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डिस्टेंस का रेशो हमें निकालना है कार, साइकिल और ट्रेन का। तो यहाँ पे हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे बस इनका स्पीड पता है, यहाँ पे बाकी तो कुछ पता नहीं है, बाकी कुछ दिया नहीं है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन को सपोज TR का टाइम लगा, TR का टाइम लगा, और इतना ही TR का टाइम कार और साइकिल को भी लगा होगा। ओके, इतना ही TR का टाइम कार और साइकिल को भी लगा होगा, पर वो पार्ट में होगा, क्योंकि कार ने अलग कुछ टाइम लिया होगा, कुछ साइकिल ने लिया होगा। तो अगर कार XR का टाइम ले रही है तो साइकिल लेगी T-XR का इतना टाइम लेगी, T-XR। ओके, तो यहाँ पे कार और साइकिल से जाते वक्त का टाइम और ट्रेन से आते वक्त का टाइम सेम है। ट्रेन से जब आ रहा था तो TR का टाइम हमने कंसिडर किया है, और TR का टाइम भी यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगा होगा। तो यहाँ पे मैंने ये टाइम को मैंने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया। एक XR वो कार से कार का ये टाइम है, कार ने टाइम लिया XR का, एंड T-XR ये साइकिल ने टाइम लिया। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो 60 इंटू x स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस प्लस 4 T-x स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, मतलब ये टोटल टाइम जाते वक्त का इक्वल टू 20T, ये आते वक्त का टोटल टाइम। देन ये
ये सॉल्व करने के बाद हमें टी एंड एक्स का रेशो मिल जाएगा। यहाँ पे 56x आएगा इक्वल टू 16t, मतलब x अपॉन t रेशो आएगा 8 2 ज़ा 8 7 ज़ा। ये x एंड t का हमें रेशो मिला। अब मैं यहाँ पे 2:7 मतलब यहाँ पे 2a एंड 7a इसको लिख सकता हूँ। ओके, तो ये टाइम है, x मतलब क्या है, कार का टाइम, ये कार का टाइम है x। देन t माइनस एक्स ये साइकिल का टाइम है एंड ट्रेन का टाइम t है। ओके, तो ये 2a 2:7 ये टाइम है। ओके, रेशो में वो तो इससे आगे हमें वहाँ पे पूछा है फाइनली कि डिस्टेंस का रेशो निकालना है कार, साइकिल और ट्रेन का। ओके, तो यहाँ पे हमें स्पीड पता है एंड जो टाइम है वो रेशो में पता है। तो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम होता है ओके, स्पीड टाइम होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे कार का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। कार का टाइम कितना लगा कार को, x मतलब क्या है 2। यहाँ पे ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। देन साइकिल का स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लगा साइकिल को t माइनस एक्स, तो t कितना है 7 है। ओके, t है 7 है, x है 2 है, तो यहाँ पे दोनों के माइनस करने के बाद यहाँ पे आएगा 5 है। देन ट्रेन का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लिया 7 है। ओके, तो यहाँ पे ए सबका यहाँ पे कट हो जाएगा। देन 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा 1 कैरी 5 2 ज़ा। देन यहाँ पे 4 से कट हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो यहाँ पे 6 S2 1 S2 7। ओके, ये हमारा फाइनल डिस्टेंस का रेशो है 6:1 1:7। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सावन वेंट टू कानपुर फ्रॉम दिल्ली। ओके, दिल्ली से वो कानपुर के लिए निकला। With certain speed and returned to Delhi by reducing his speed by 12.1/2%. If distance between Delhi and Kanpur 560 किलोमीटर, दिल्ली टू कानपुर, दिल्ली एंड कानपुर के बीच का डिस्टेंस है 560 किलोमीटर, एंड टाइम टेकन बाय हिम टू रीच कानपुर फ्रॉम दिल्ली इज 2.5 hours less than time taken by him to return to Delhi from कानपुर। यहाँ पे बोल रहे हैं वो दिल्ली से कानपुर जब जाता है तो उसको 2.5 आवर कम टाइम लगता है जब वो कानपुर टू दिल्ली रिटर्न आता है उससे। मतलब जब स्टार्टिंग में वो दिल्ली टू कानपुर गया तो उसको 2.5 आवर कम टाइम लगा जब वो कानपुर से दिल्ली आया, तो क्योंकि फर्स्ट उसकी स्पीड वहाँ पे
100% थी, देन उसकी स्पीड यहाँ पे कानपुर टू दिल्ली आते वक्त 12.5%, 12/2% कम हो गई। तो यहाँ पे हम स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं। 12/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है। मतलब अगर यहाँ पे स्पीड होगी 8a, तो वहाँ पे कानपुर से दिल्ली आते वक्त उसकी स्पीड 1 से कम हो जाएगी, मतलब 1/2% से कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे स्पीड होगी 7a। ओके, देन उसके बाद फाइनली पूछा है तो फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम इन होल जर्नी। तो उसको पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा, जब गया दिल्ली टू कानपुर और कानपुर से रिटर्न जब दिल्ली आया तो टोटल कितना टाइम लगा, ये फाइनली उन्होंने पूछा है। तो हमें पता है डिस्टेंस दिल्ली और कानपुर के बीच का 560, और यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस है, नीचे यहाँ पे हम स्पीड लिखेंगे। हमें स्पीड का यहाँ पे रेशो पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। तो टाइम का डिफरेंस 2.5 आवर का हो रहा है। ओके, तो उसको जाते वक्त जब गया उसको 2.5 आवर कम लगे जब वो उस कानपुर से दिल्ली वापस आया। तो यहाँ से हमें उनकी स्पीड मिल जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आया 10/a इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ गया, मतलब a इक्वल टू 4 ये मिला हमें। देन a की वैल्यू 4 है, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे ये a यहाँ पे पुट करने के बाद तो हमें यहाँ पे हम कैलकुलेट करने के बाद हमें टाइम मिल जाएगा टोटल। a यहाँ पे पुट करने के बाद कितना होगा 28, मतलब 20 आवर उसको दिल्ली टू कानपुर जाते वक्त लगे, एंड वापस आते वक्त उसको यहाँ पे पुट किया 32 होगा, मतलब इससे उसको आते वक्त ट्वेंटी आवर 8 4 जा 8 7 जा 17.5 आवर लगे उसको। ओके, तो यहाँ पे 20 आवर उसको लगा। यहाँ पे 7a मतलब कानपुर से दिल्ली उसको 20 आवर लगा, एंड दिल्ली टू कानपुर उसको 17.5 आवर लगा, मतलब उसको टोटल 37.5 आवर लगा होल जर्नी में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Speed of train A and B is in ratio 2:3. Train A and B start moving in opposite direction between station X and station Y. Okay, एक स्टेशन X से एक स्टेशन Y। तो यहाँ पे ट्रेन A एंड B अपोजिट डायरेक्शन A X स्टेशन स्टार्ट करती है एंड B Y स्टेशन स्टार्ट करती है। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन। देन यहाँ पे स्पीड का रेशो दिया है 2:3 A एंड B का। तो A का स्पीड 2 एंड B का 3, मतलब यहाँ पे रेशो में तो 2A 3A स्पीड होगा। ओके, ट्रेन A का स्पीड 2A एंड ट्रेन B का स्पीड 3A। तो यहाँ पे स्टेशन X 288 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन Y, मतलब यहाँ पे 288 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टेशन X एंड स्टेशन Y में। आफ्टर रनिंग फॉर 2.4 आवर बोथ ट्रेन मीट ईच अदर, मतलब 288 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब स्पीड की एडिशन होगी। तो 5A डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू वहाँ पे मीट कर रहे हैं वो 2.4
आर में। तो पॉइंट यहाँ पे गया तो नीचे 10 बढ़ गया। ओके, देन हमें फाइनली पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन X एंड पॉइंट वेयर बोथ ट्रेन मीट ईच अदर। ओके, तो स्टेशन X से जो पॉइंट पे वो मिले, जिस पॉइंट पे वो मिले, यहाँ पे कहीं तो मिले होंगे, तो वो डिस्टेंस क्या है ये पूछ रहे हैं। पहले तो हमें इनकी स्पीड निकालनी होगी। तो यहाँ पे 5 1 जा 2 जा 2 12 जा 12 2 जा 4 कैरी 12 4 जा, तो A इक्वल टू 24 यहाँ पे मिला हमें। मतलब A की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर एंड B की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम यहाँ पे निकालना क्या है फाइनली, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन X एंड द पॉइंट वेयर बोथ ट्रेन मेट ईच अदर। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वहाँ पे मिले, ये हमें ये डिस्टेंस निकालना है। मतलब x से निकालना है ना, x2 यहाँ पे जब मिले तो यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ट्रेन A की, जो x से निकली है, x पॉइंट से निकली है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा उनको मीट होने में, 2.4 आवर। तो 2.4 आवर तक चली होगी, देन वो मीट की होगी ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा या यही डिस्टेंस होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे 48 किलोमीटर स्पीड है इंटू 2.4 आवर के बाद उन्होंने एक दूसरे को मीट किया। ओके, यहाँ पे फाइनल ये सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 115.2 किलोमीटर। ओके, ओके आज के सेकंड पार्ट के टाइम स्पीड डिस्टेंस के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।